हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। हेलो स्टूडेंट, तो आज क्लास 12 फिजिक्स जो कि आपका एनसीईआरटी से एनसीईआरटी लिख दे, नहीं तो भाई आप लोग कहेंगे कि सर आप लोग कहाँ से पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी लिखना आवश्यक है। अब प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर चल रहा है, इसका पार्ट 4 आज क्रिएट किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, टाइम 7 से 8 फिजिक्स चलता है, तो शाम 7 बजे से 8 बजे आप आके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन सभी विषयों की आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। देखिए, धारती प्रतिघात, ये प्रतिघात जो शब्द हैं, प्रतिघात हो, ये सब प्रतिरोध के रिश्तेदार होते हैं। ये लोग प्रतिरोध के रिश्तेदार होते हैं। तो धारती प्रतिघात इसको कहते हैं कैपेक्टिव रिएक्टेंस, मतलब धारती प्रतिघात। तो देखिए, अब धारती बोल रहे माने परिपथ कैसा रहेगा, जिसमें केवल धारिता लगी रहेगी। ऐसा परिपथ, ऐसा धारतीय परिपथ, किसी धारतीय परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। अब धारतीय परिपथ क्या होता है, जिसमें केवल धारिता का प्रयोग किया गया हो। तो किसी धारतीय परिपथ में जो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है, उसको कहते हैं धारतीय प्रतिघात। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक वही ओम रहेगा। एक्ससी बराबर फार्मूला होता है 1/ओमेगा/c। ओमेगा बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, जैसा कि आपको राजन सर ने बताया होगा, 2πf। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा बराबर 2πf, तो रख देंगे 2πf/c। ये आपका हो गया। यहाँ पे f क्या है, आवृत्ति, f आवृत्ति है और c धारिता। ठीक, ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। कल हम लोगों ने एक एक को लेकर बनाया था परिपथ, आज हम लोग दो को लेकर बनाएंगे। जैसे यल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट था ना, यल सी आर में ही बात होने वाली है। तो आज हम दो का कॉम्बिनेशन लेके बनाएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन है यल आर का। तो पहला सर्किट क्या बनेगा, यल आर सर्किट, मतलब इसमें प्रेरकत्व भी होगा और प्रतिरोध भी होगा, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। ठीक, देखिए, जब परिपथ में यल तथा आर दोनों श्रेणी क्रम में हो, when circuit contains an inductance L and resistance R both in series। ठीक, तो देखिए, अब शुरू करते हैं। पहले फिगर बना लेंगे। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का एक फिगर है। इसमें यल माने प्रेरकत्व और प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। इस यल वाले का वोल्टेज क्या है, VL है, और आर वाले का VR है। अब देख रहे हैं इसको ऐसे क्यों किया गया है, इसको ऐसे क्यों किया गया है। इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का समीकरण होता है, उसमें ये साइन क्यों लगता है, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो ऐसे ऐसे मूव करती है। ये बात पहले ही बताया गया है, इसीलिए साइन इसका ऐसे बनता है। पहले आधे चक्र में कुछ वैल्यू प्रदर्शित करेगी, दूसरे आधे चक्र में कुछ वैल्यू प्रदर्शित करेगी। ठीक, तब देखिए, तो इसको लिखेंगे कैसे, इतना नाटक को, प्रोपगंडा कैसे लिखना, ये भी ध्यान दीजिए। मान लिया एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। प्रेरकत्व का वोल्टेज VL, प्रतिरोध लगने वाले का वोल्टेज VR है। अब पूरे परिपथ का प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण क्या दिया है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। V0 को कहते हैं क्या, शिखर मान, किसका, वोल्टेज का। V0 जो है शिखर मान है वोल्टेज का। अब चलते हैं आगे, शुरू करते हैं कार्यवाही अपनी। अब देखिए, इसके कलांतर का हम लोग बनाएंगे डायग्राम और शुरू कर देते हैं नाटक। अब देखिए, ये धारा का है, इधर जो जा रहा है ये वोल्टेज के लिए है। धारा और वोल्टेज दोनों को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कलांतर का ग्राफ जब बन जाएगा तो आपका आराम से निकल आएगा। देखिए, तो ये कलांतर का ग्राफ है। ये जो वोल्टेज है ये VL है, माने प्रेरकत्व के कारण जो वोल्टेज है ये VR क्या है, प्रतिरोध के कारण वोल्टेज है। ये 90 अंश पे है, मतलब ये VR क्या है, VL क्या है, लंब है VR पे। अब यहां से देखिए, यहां से एक निकल गया आपका परिणामी, इनके मध्य बिंदु से परिणामी जाएगा। अगर दो सदिश है तो एक अगर परिणामी इनका जाएगा तो इनके मध्य बिंदु से जाएगा, माने यहां से। तो यहां से इनका परिणामी गया, परिणामी को हम लोग मान लिए V। यहाँ पे ये एंगल फाई है, ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री का है।
अब कानून शुरू करते हैं भैया। अब जानते हैं आप लोग, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दिया गया है। अब देखिए डॉटेड लाइन से मिला दिया गया है, तो जो परिणामी है, अब देखिए ध्यान से देखिए, जो परिणामी है वो क्या होगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा इस VL के स्क्वायर और इस VR के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ध्यान दीजिए। तो V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब देखिए बाबू, अब आप लोग जानते हैं VR, जैसे V बराबर IR होता है ना, प्रतिरोध के कारण क्या होता है IR होता है, तो VR बराबर क्या हो गया IR हो गया। अब V बराबर IR हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध कैसा परिपथ है, प्रेरकीय परिपथ है, प्रेरकीय परिपथ है। तो प्रेरकीय परिपथ में रुकावट बनता कौन है, प्रेरण प्रतिघात। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, IXL वैल्यू रख देंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू है इसमें रखने पर, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VL की जगह IXL का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए I स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, दोनों में मैच कर रहा है ना। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है एडिशन। तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इसको लिख देते हैं। अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे, इस I स्क्वायर को इसके बटे में डाल देंगे, इस I स्क्वायर को इसके बटे में डाल देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की। V स्क्वायर अपान I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की। या इसको लिख सकते हैं V बटे I का होल स्क्वायर, तो भी मैटर में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा क्योंकि वही चीज है। तो V बटे I का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर की। ठीक, अब V बटे I, अब जैसे आप लोग जानते हैं V बराबर IR करते हैं, तो या V बटे I बराबर इसको लिख सकते हैं R, V बटे I बराबर R लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही ये प्रत्यावर्ती परिपथ आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे V बटे I को लिखा जाता है Z। जहां भी V बटे I आएगा वहां पे आप लोग R में लिख के Z लिखें, क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ रहे हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बनता है उसको कहते हैं प्रतिबाधा। प्रेरकीय परिपथ में जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बनता है उसको कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। धारतीय परिपथ में जो धारा के मार्ग में रुकावट बनता है उसको कहते हैं धारतीय प्रतिघात। और जो प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बनता है उसको कहते हैं प्रतिबाधा, Z। तो V बटे I को हम लोग क्या लिख देंगे, Z। तो Z का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, या Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कलांतर पे बात होगी। कलांतर माने tan फाई पे बात होगी, tan फाई। अब देखिए बाबू, tan फाई लंब ये है, देखिए ये लंब है, ये आधार है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है, ये आधार है। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब VL बटे आधार VR। कलांतर पे बात होगी माने tan फाई पे, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, VL की वैल्यू क्या थी IXL, और VR की वैल्यू क्या थी IR। ये वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे, तो IXL अपॉन IR, I से कैंसिल हो जाएगा। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, XL अपॉन R। अब XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। ये पहले ही आपको होता है, प्रेरण प्रतिघात बराबर होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा को कहते हैं क्या, ओमेगा कहते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग ओमेगा को कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया XL बराबर ओमेगा L। तो tan फाई बराबर लिख देंगे ओमेगा L अपॉन R। अब यहाँ पे R क्या है, प्रतिरोध है, XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात है। यहाँ पे भी चाहे तो XL की वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी XL की वैल्यू डाल दें तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL की जगह पे ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या परीक्षा में कैसे पूछता है, प्रतिबाधा निकालने को कह देगा और आपको कलांतर निकालने के लिए कह देगा। तो आप लोग प्रतिबाधा और कलांतर आराम से निकाल सकते हैं अगर आपका फिगर तैयार है तब। फिगर अगर आप लोग तैयार किए तो आप प्रतिबाधा और कलांतर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक,
तो चलते हैं, एल आर सर्किट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सर्किट पे। नेक्स्ट कौन सा उसको देखते हैं। बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से आपको देखना है। चलते हैं, देखते हैं, ज्यादा टाइम बकवास न करते हुए अपने काम पे आते हैं। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने कलांतर से निर्णय निकाला जाता था कि मतलब कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल आर परिपथ में मतलब एक प्रेरकत्व लगा हो, प्रतिरोध लगा हो, तो ऐसा परिपथ को कहते हैं एल आर परिपथ। तो एल आर परिपथ में धारा जो है विभवांतर से पश्चगामी होता है। धारा विभवांतर से पश्चगामी माने पीछे चलता है। धारा विभवांतर से पश्चगामी होता है। धारा विभवांतर से क्या चलता है, पश्चगामी माने पीछे चलता है। अब देखिए आता है सी आर सर्किट। एल आर हो गया, आप सी आर पे बात करते हैं। ये आपका दिया है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला समीकरण दिया हुआ है, जो भी आप समझ ले। ये सी है, ये आर है। अब सी आर क्या है, ये भी श्रेणी क्रम में ही जुड़ेंगे। तो देखिए ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सी आर परिपथ कहलाते हैं। तो देखिए क्या होगा कि आपका प्रत्यावर्ती परिपथ दिया हुआ है, इसमें कैपेसिटेंस, धारिता और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या है, सीरीज में लगे हुए, देख रहे हैं सीरीज में लगे हुए हैं। मतलब ये बिंदु दिया है, मतलब यहां से इस बिंदु, यहां से यहां तक क्या है, जो वोल्टेज है वो Vc है, इसका वोल्टेज है, और यहां से यहां तक वोल्टेज इस VR का वोल्टेज है। तो लिखेंगे कैसे, मान लिया एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। धारिता के कारण वोल्टेज Vc है, प्रतिरोध के कारण वोल्टेज VR है, और प्रत्यावर्ती परिपथ का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t दिया हुआ है। अब कलांतर का फार्मूला यहाँ पे कैसे, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा उल्टी साइड में बन जाएगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है, VR आधार हो जाएगा, ये Vc लंब हो जाएगा इस पे 90 डिग्री, और ये फाई एंगल है, परिणामी V है। तो परिणामी फिर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर को ऐड करके बराबर कर देंगे इसके स्क्वायर के। तो पहले परिणामी प्रतिबाधा निकालने के लिए परिणामी से हम लोग करेंगे खिलवाड़। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस Vc का स्क्वायर। अब देखिए VR की वैल्यू आपने पहले ही जाना है IR। जैसे VL बराबर IXL होता था, वैसे ही Vc बराबर होता है IXC। यहाँ पे जो रुकावट बनता है उसको कहते हैं धारतीय प्रतिघात। तो Vc की वैल्यू क्या है, IXC। ये वैल्यू पुट करने पे तो V स्क्वायर बराबर IR का होल स्क्वायर प्लस IXC का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए भाई साहब, तो V स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, इनका होल स्क्वायर, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर। अब I स्क्वायर दोनों में कॉमन है, घसीट ले बाहर। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर क्या कर देंगे, रस्सी से बांध के बाहर निकाल लेंगे। तो I स्क्वायर कॉमन कर लिया गया, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए इनका विलाप शुरू हो गया, जो विलाप करे उसको नीचे ढकेल दो पहले। तो V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब भाई साहब V बटे I का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। V बटे I बराबर क्या, नालायक जेड तैयार हो गया। इस नालायक जेड को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। ठीक, तो V बटे I का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए ये Z का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC के स्क्वायर के। अब Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब यहां पे क्या होता है, LR सर्किट में अभी आपने पढ़ा कि धारा क्या होता है, पश्चगामी होता है विभवांतर से, लेकिन इसका ठीक अपोजिट होता है CR में। CR में क्या होगा, धारा विभवांतर से अग्रगामी होगा, मतलब इसमें विभव पीछे चलता है और उसमें धारा पीछे चलती है, सीधी सीधी बात है। ठीक, अब देखिए tan फाई की वैल्यू निकालनी है। तो लंब पे वहां पे देखे थे Vc था, आधार पे VR था, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, तो लंब Vc बटे आधार VR। अब Vc बराबर क्या होता है, IXC। अब VR बराबर IR, ये आपको पहले ही फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ से I से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, XC बटे R, XC बटे R, ये आपका निकल के आ गया।
अब XC बराबर आप लोग जानते हैं 1/ओमेगा C। जैसे XL बराबर ओमेगा L होता है वैसे ही XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। तो वैल्यू रख देंगे तो 1/ओमेगा C अपान R। तो ये क्या हो जाएगा tan phi बराबर 1/ओमेगा C R। इस tan phi को कहते हैं कलांतर, कलाओं में अंतर। ठीक, दीर्घ संधि हो जाएगा, कला प्लस अंतर। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब आता है LC सर्किट, LC परिपथ। अब इसमें क्या होगा, एक प्रेरकत्व तो लगेगा श्रेणी क्रम में और एक धारिता लगेगी श्रेणी क्रम में। फिर वैसे ही चित्र प्रोपगंडा शुरू, लगाओ भैया पहले प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रेरकत्व तो जोड़ दो श्रेणी क्रम में और उसके साथ कौन लगा देंगे हम लोग, धारिता लगा देंगे। इसके कारण जो विभव होगा वो VL होगा, इसके कारण जो होगा वो VC होगा। एक पॉइंट बना दिए, माने यहां से यहां तक VL, यहां से यहां तक VC। अब देखो भैया इसके थोड़ा, ये कलांतर के लिए होता है स्पेशली, इसमें कलांतर का फिगर थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनेगा। ये धारा होगी, ये ऊपर VL होगा वोल्टेज किसके कारण, प्रेरकत्व कारण, और नीचे VC होगा धारिता के कारण जो वोल्टेज है। एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा यहाँ आ जाएगा VL माइनस VC, इनका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, ये I है। इतना प्रोपगंडा आप लोग लिखना जानी जाएंगे कि मान लिया एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें प्रेरकत्व और धारिता एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। L के कारण जो वोल्टेज है वो VL है, C के कारण जो वोल्टेज है वो VC है। प्रत्यावर्ती परिपथ का वोल्टेज V है, उसका समीकरण क्या है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। अब जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, हल करते हुए चलेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए तो जो परिणामी है, परिणामी आपको बताएंगे तो VL माइनस VC के बराबर हो जाएगा। ये डिफरेंस का चिन्ह होता है, परिणामी V बराबर VL डिफरेंस VC। अब देखिए परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, तो देखिए VL बराबर क्या होता है IXL, ये पहले से ही आपको ट्रेंड कर दिया गया पढ़ा के। VC बराबर होता है IXC, ये वैल्यू यहाँ पे रखने पे तो V इज इक्वल टू IXL डिफरेंस IXC। ठीक, अब I क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, V इज इक्वल टू I ब्रैकेट में XL डिफरेंस XC, XL डिफरेंस XC। I क्या हो जाएंगे भैया, बटे में घुस जाएंगे, ये शहीद होंगे अभी जल्दी ही। तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, XL डिफरेंस XC। तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। V बटे I बराबर Z, ये तो पहले से ही पढ़ा के ट्रेंड कर दिया गया है। तो Z इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC, ये प्रतिबाधा का निकल आया व्यंजक। अब हम लोग किसका व्यंजक निकालेंगे, जब प्रतिबाधा निकल जाएगी तो कलांतर निकालेंगे। अब देखो अगर XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहे XL की जगह XC रखो चाहे XC की जगह XL रखो, XL माइनस XL इज इक्वल टू 0, XC माइनस XC इज इक्वल टू 0, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये तो आप लोग जान रहे हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अनुनादी स्थिति। ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज आते हैं, अनुनादी स्थिति क्या कहलाती है रे, जब प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए तो इस स्थिति को कहते हैं वैद्युत अनुनाद। अनुनाद की स्थिति में निकाला जाता है आवृत्ति, उसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक। अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जब प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात के बराबर हो जाए और प्रतिबाधा शून्य हो जाए तो ये कंडीशन बनती है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, माने वैद्युत अनुनाद, हिंदी में लिख दे रहे हैं। ये कंडीशन किसकी बनती है, वैद्युत अनुनाद की, ये वैद्युत अनुनाद की कंडीशन है। अब देखिए XL बराबर XC हो गया अनुनाद की कंडीशन से। अब XL का फार्मूला आप लोग जान रहे हैं ओमेगा L और XC का फार्मूला जान रहे हैं 1/ओमेगा C। तो अब ओमेगा का इधर गुणा हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, ये L क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब इनको इधर डंडे से ढकेल दो और इसको इधर ला लो, डंडा देखते ही वहां पे चढ़ जाएंगे, वहां से वहां उतर के आ जाएंगे। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/LC। अब ओमेगा बराबर 2πf आप जानते हैं, ओमेगा बराबर 2πf ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2πf का होल स्क्वायर बराबर 1/LC। तब वर्ग करिए इनका, तो 2 दूना 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक, अब देखिए
ये 4 पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा और एफ स्क्वायर यहीं पे रहेगा। देखिए यहां से करते हैं तो एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एलसी। ठीक, अब एफ की वैल्यू यहां से हम लोग निकालेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा √1/4 पाई स्क्वायर एलसी। अब देखिए ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। अब पाई स्क्वायर किसका वर्ग है, पाई का। तो 1/2 पाई बाहर निकल आएगा। अब बचेगा केवल अंडर रूट में क्या, एलसी। 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1/2 पाई तो बाहर निकल आया, तो अंडर रूट में एलसी यही बचा। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये जो एफ है इस कंडीशन में जो एफ निकली है इसी को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। इस एफ को क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक निकालिए तो आप सीधे समझ जाइए बात किस सर्किट में हो रही है, एलसी सर्किट में बात हो रही है। और एक्सएल बराबर एक्ससी करके हमको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो अनुनादी आवृत्ति निकाल लेंगे। यहाँ पे एल जान रहे हैं प्रेरकत्व है, सी क्या है धारिता है, ऐसा आप लोग जान रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए आज तीनों कॉम्बिनेशन आपको मिल गया है, दो के कॉम्बिनेशन से तीन आपको मिल गया है जो 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमको लग रहा है कि वीडियो काफी लंबा जा रहा है, तो इसी कारणवश हमको इतने पे ही समाप्त करना पड़ेगा। तो अगला वीडियो आपको तीनों के कॉम्बिनेशन का मिलेगा, एलसीआर परिपथ का, एलसीआर परिपथ मिलेगा, चौक कुंडली, ये सब के विषय में आपको बताया जाएगा। तो आप लोग कृपया शांति बनाए रखें और अगले वीडियो का इंतजार करें। अब और जिसको अच्छा लगता हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वह सब्सक्राइब कर ले। हम लोग इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग डिसलाइक कर देते हैं तो बड़ा गुस्सा बढ़ता है। तो मन तो करता है 2 दिन वीडियो रोक दिया जाए, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं भाई, नादानी करेंगे ही। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए अगले वीडियो का इंतजार करिए।